खबर मुरादाबाद से है, जहां सावन का तीसरा सोमवार के चलते शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तगण कांवड़ में हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों से जल लाकर पवित्र जल को शिवालय पर पहुंचा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्तों ने बताया कि आज नागपंचमी का त्योहार भी है। नागपंचमी की पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालुओं में खास उत्साह दिखाई दे रहा है। वही डीजे को लेकर जब शिव भक्त से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने वाले डीजे की आवाज़ तेज़ नहीं होनी चाहिए। शिव भक्तों का कहना है कि डीजे की आवाज़ निर्धारित सीमा में रखी जाए ताकि आम जन, बुजुर्ग और बच्चों, मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस समय मुरादाबाद में जहाँ आप देख सकते हैं ये रामगंगा मंदिर है। यहाँ पर गंगा घाट है। आप देख सकते हैं इधर गंगा घाट है। यहाँ पर लोग अपनी कांवड़ चढ़ाने आते हैं और यहाँ पर सुबह 4 बजे से कांवड़ चढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भक्त हैं, उनसे हम बात करते हैं। सावन का तीसरा सोमवार है, क्या कहना चाहेंगे? सावन का तीसरा सोमवार है। इस तीसरे सोमवार पे आज बहुत ही शुभ दिन है। नाग पंचमी का त्योहार भी साथ में है और यहाँ पर सैकड़ों सुबह से कांवड़ चढ़ चुकी है और लगातार चल रही है। जय भोले की। देखिए, ये वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन आस्था का दिन होता है, लेकिन श्रावण का पवित्र मास है। श्रावण में भोले के प्रति लोगों की आस्था होती है और जिस भावना से, जिस श्रद्धा से हम ये कांवड़ समर्पित कर रहे हैं भोले के लिए जाके जो है, तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो हम कांवड़ लेके आते हैं और जो हमारी प्रशासन की व्यवस्था होती है कि साउंड में बजाएं। आप देख सकते हैं यहाँ जल अभिषेक चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है। यहाँ लोग बैठे हैं, पूजा अर्चना चल रही है, जल चढ़ रहा है। अब ये जो रामगंगा मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर लोग सुबह से 4 बजे से जल चढ़ा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया, मुरादाबाद। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर जल पुलिस और बैरिकेडिंग लगाई गई है। मेले में भ्रमण कर रहे इंटेलिजेंस टीम पूरे मेले का निरीक्षण कर रही है। मेला परिसर में भारी संख्या में पुलिस व्यवस्था मौजूद है। शहर के सभी रूटों से डायवर्जन कर दिया गया है जिससे सुगमता से दर्शन पूजन हो सके। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज श्रावण मास का तृतीय सोमवार है और साथ ही साथ नाग पंचमी का भी पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत आज प्रातःकाल भोर में 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आवक हुई है। सभी श्रद्धालुओं द्वारा सरयू स्नान के पश्चात विभिन्न देवालयों में दर्शन आदि किए जा रहे हैं, जिसके लिए विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। जहाँ तक घाट की बात है, घाट पे जल पुलिस और SDRF और PAC की टीमें लगी हुई हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार और नागपंचमी पर रामनगरी अयोध्या शिवमय हुई है। वहीं तड़के सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। हर हर महादेव और बम भोले के जयकारों से अयोध्या गूंज उठी है। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे हैं। भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगकर चरणबद्ध तरीके से प्रवेश किया जा रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था रखी गई है। श्रावण के तीसरे सोमवार को तेजो महालय को लेकर मुद्दे फिर गर्मा गए हैं। वहीं मेहताब बाग में हिंदू महासभा के से जुड़े लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान आरती, गंगा जल अर्पण और शिव चालीसा पाठ और जयकारों से माहौल गूंज उठा है। महासभा से जुड़े हुए लोगों ने भगवा ध्वज के साथ तेजो महालय के दावों को लेकर आवाज उठाई है। महासभा के लोगों ने ऐतिहासिक दावों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इसी दौरान महासभा के सदस्यों ने कहा कि दावों का जवाब दिया जाए, नहीं बल्कि इतिहास और प्रमाणों से दिया जाए।
लखनऊ के दुबग्गा बाईपास पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने सड़क पर बैठकर यातायात रोक दिया है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्राएं नारे लगाकर मुख्यमंत्री को बुलाए जाने की मांग कर रही हैं। छात्राएं रिक्त शिक्षक पदों को जल्दी भरने की मांग कर रही है। वहीं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। प्रदर्शन के दौरान बारिश के बावजूद छात्राएं मौके पर डटी रही। अगली खबर अमरोहा देहात से है, जहां छावी गांव में अमरोहा कंठ रोड पर स्थित कान्हा चाप सेंटर पर बैठे युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 30 से 40 राउंड गोलियां फायर की हैं। वहीं मौके पर 315 बोर और 12 बोर के खोखो को भी बरामद किया गया है। वहीं गनीमत बताई जा रही है कि फायरिंग में कोई आहत नहीं हुआ है और चाप सेंटर पर बैठे युवक बाल बाल बच गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी लखन सिंह यादव पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके साथ ही में सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हमलावरों की पहचान और फायरिंग के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है। दूसरी वाली पार्टी की गाड़ी खबर हापुड़ से है, जहां वंदे मातरम को लेकर हापुड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर कांग्रेस के जिला कार्यालय का घेराव कर दिया है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वंदे मातरम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वंदे मातरम के सम्मान को लेकर कांग्रेस का रुख आपत्तिजनक है। इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इटावा के भरथाना थाना क्षेत्र के गांव चंदेठी में मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर के अंदर दोनों के खून से लथपथ शव पाए गए हैं। बताया जा रहा है मृतका की शादीशुदा बेटी ससुराल से विवाद के चलते करीब 6 महीने से मायके में रह रही थी। घटना के वक्त घर में मां बेटी अकेली थी, जबकि परिवार के पुरुष सदस्य नौकरी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही एसएसपी और अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ जगह पर मौजूद हुए। वहीं छानबीन के दौरान शवों के पास चारपाई से एक धारदार दरांती बरामद हुई है, जिससे पुलिस हत्या के इस्तेमाल संभावित हथियार मानकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाकर दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और वारदात को किसने अंजाम दिया है, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस जुटी हुई है। मामले की गहन जाँच जारी है। को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चंदेठी में मां और बेटी का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरथना की पुलिस बल और हम सभी
लोग यहाँ मौके पर पहुँचे। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि जो माँ और पुष्पा देवी हैं, उनकी बेटी निर्मला हैं, उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां शमशान घाट मार्ग पर कीचड़ और जलभराव से बदहाल सड़कों की पोल खोल दी गई है। वहीं पर हापुड़ तहसील क्षेत्र के चमरी फाटक पर सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर लोगों को सैकड़ों लोगों को इसी तरीके कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ रहा है। खराब रास्ते के चलते स्थानीय लोगों ने भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सड़क की मरम्मत करने और जल भराव की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आईएएस अधिकारी आशीष मिश्रा की हत्या के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट डालकर घटना सरकार पर निशाना है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अम्बेडकर नगर से एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की सुरक्षा सुरक्षित नहीं है। वहीं पर जो दुर्भाग्यपूर्ण है, आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या मालीपुर थाना क्षेत्र के रूड़ा गांव में हुई है। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शमशाबाद थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी के सराहनीय योगदान के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह रजत सम्मानित किया गया है। वहीं पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने उन्हें सम्मान प्रदान किया है। कानपुर जोन की अपर पुलिस महानिदेशक अनूप कुलश्रेष्ठ ने शमशाबाद थाना अध्यक्ष सचिन चौधरी की प्रशंसा की है। वहीं रजत चिन्ह भेंट किया गया है। सम्मान मिलने के बाद जिले के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। उप निरीक्षक सचिन चौधरी इसमें पहले एसओजी टीम प्रभारी पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के साथ थाना मऊ दरवाजा और थाना मीरापुर में तैनात रह चुके हैं। तेज तर्रार उप निरीक्षक में गिने जाने वाले सचिन चौधरी को सराहना कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां श्रावण मास के द्वितीय सोमवार में दृष्टिगत जिले में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा है। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ गिरीश कुमार तथा क्षेत्रीय अधिकारी महमूदाबाद अजय राज वर्मा ने कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में कांवड़ ड्यूटी
के तहत यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अधिकारियों ने प्रमुख मार्गों, कांवड़ यात्राओं से जुड़े क्षेत्रों और यातायात व्यवस्था पर मौके पर निरीक्षण किया है। वहीं पर तैनात पुलिस कर्मियों से जानकारी ली है। इस दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आवाजाही, यातायात से सुचारू रूप से चलने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने और कांवड़ यात्रियों की सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। श्रावण सोमवार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाए रखने और यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही है। खबर बाराबंकी से है, जहां श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भारी बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था के आगे बाधा नहीं बन सकी। रामनगर स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव में बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर शिव भगवान का जलाभिषेक किया और दर्शन किया है। रात 12 बजे कपाट खुलते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी थी। मंदिर परिसर में बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। वहीं सुबह से ही मूसलाधार बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन बारिश के बावजूद भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। हम आज यहाँ बाराबंकी के तहसील रामनगर क्षेत्र में स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। सुबह 5 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण दूर दूर से जो लोग अपने साधनों से या स्थानीय लोग आते थे, कहीं ना कहीं उनकी भीड़ में कमी जरूर देखने को मिली है। फिर भी महादेव के जो भक्त हैं उनकी लाइनें अभी भी लगातार लगती नजर आ रही है। देर रात 12 बजे से ही कपाट खोल दिए गए थे और भक्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब बारिश ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, इस मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की भीड़ में कमी देखी गई। लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर वो भी सुमन देखने को मिल रही है। भक्त लगातार जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ चाहे वो डाक कांवड़ हो या दूर से आने वाले कांवड़िए हो, वो भी यहाँ पहुंच करके महादेव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज के लिए मैं राहुल त्रिपाठी। उत्तरकाशी के कुपड़ा गांव में नागपंचमी के अवसर पर शेषनाग महाराज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु माखन की होली खेलते हुए इस दौरान पुष्प वर्षा भी जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौराणिक संस्कृति और परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ होगा। आज इस आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु व जनप्रतिनिधि कुपड़ा गांव में आएंगे। ग्रामीणों में भारी संख्या में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं शेषनाग महाराज के मंदिर ब्रह्मकमल फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि इष्ट देव क्षेत्र में खुशहाली के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। वहीं कुपड़ा गांव में आज तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता है। लश्कर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां सामने आ रहा है रक्तदान जैसे पवित्र कार्य की आड़ में कथित तौर पर चल रहे अवैध ब्लड डोनेशन कैंप का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लक्सर पुलिस ने कार्रवाई में 27 यूनिट रक्त, 27 खाली ब्लड बैग और ब्लड कलेक्शन से जुड़े उपकरण, 4 डोनर चेयर पर 2 वाहन बरामद किए गए हैं। वहीं पर मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांव देहात के इलाकों में बिना आवश्यक अनुमति के ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर लोगों से रक्त एकत्र कर रहे हैं। आरोप है कि इस रक्त को निर्धारित ब्लड बैंक तक पहुंचाने के बजाय दूसरे राज्यों में उच्च दामों में बेचने का प्रयास किया जा रहा था। वही सूचना के बाद चौकी सुल्तानपुर प्रभारी उप निरीक्षक बीरेंद्र सिंह नेगी और चौकी भिखमपुर प्रभारी उप निरीक्षक यशवीर सिंह नेगी की टीम ने शुरुआती कार्रवाई शुरू कर दी है। 16 तारीख को ये लक्सर थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं जगह जगह और यहाँ से ब्लड लेके अन्य राज्यों में, अन्य जनपदों में ऊंचे दाम पर उसको बेच रहे हैं।
और इसमें जब ये 5 लोगों को पकड़ा गया जो ये कर रहे थे, तो 27 यूनिट इनसे उन्होंने ब्लड भी लिया था, जो ये कैंप लगा चुके थे। इनफैक्ट ये तीसरा कैंप है इनका। अगली खबर गदरपुर से है, जहां दिनेशपुर खादीराम बोस स्टेडियम में रविवार को रुद्र यंग क्लब द्वारा DLL यानी दिनेशपुर सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि कांग्रेस के युवा नेता जितेंद्र शर्मा उर्फ सोनू ने किया। इस दौरान विशेष अतिथि के रूप में गगन रंधावा, मनोज राय और रवि सरकार मौजूद रहे। प्रतियोगिता में क्षेत्र की विभिन्न टीमों ने प्रतिभाग किया है। वही उद्घाटन मुकाबला दिनेशपुर वर्सेस और दिनेशपुर राइडर्स के बीच में हुआ है। रोमांचक मुकाबले में दिनेशपुर वॉरियर्स ने 10-0 पर जीत हासिल 1 से 0 पर जीत दर्ज करी है। वहीं दिनेशपुर वॉरियर्स की ओर से धर्मेंद्र ने शानदार गोल टीम को जिता दिया है। वहीं पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है। रुद्र यंग क्लब द्वारा दिनेशपुर के अंदर करा गया फुटबॉल टूर्नामेंट का, और इतने भव्य आयोजन और शानदार आयोजन के लिए मैं सभी अपने साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा गेम की शुरुआत हुई है। आज अलग अलग जगह से आज खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज शुरुआत है और 15 दिनों का ये टूर्नामेंट है और बहुत अच्छी अच्छी टीमें इसमें शामिल होकर अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। अगली खबर खटिमा से है, जहां लायंस क्लब खटिमा सिटी के तत्वाधान में एक निजी होटल में तीज महोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। तीज महोत्सव के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गई थी, जिसमें प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया है। प्रतियोगिताओं के दौरान महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला और सभी ने एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष प्रतिभागियों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया है। क्लब पदाधिकारियों ने कहा है कि ऐसे आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना है, साथ ही महिलाओं को आपसी मेलजोल और खुशी साझा करने का अवसर उपलब्ध कराना भी इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कार्यक्रम के अंत में क्लब पदाधिकारी ने सभी प्रतियोगियों का आभार जताते हुए तीज पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। लायंस क्लब खटिमा सिटी समय समय पर सामाजिक और पारंपरिक कार्यक्रम कराता रहता है। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और आज हरियाली तीज है, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हरियाली तीज का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे क्लब की और हमारे आए हुए गेस्ट महिलाएं जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और खटिमा में लायंस क्लब सिटी खटिमा के द्वारा कृदय फार्म में तीज महोत्सव का आयोजन करा गया, जिसमें हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी। सज धज के महिलाएं आई, उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम गेम में विभा अरोड़ा जी को पुरस्कार दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।